दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है जो CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि टू इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज। तो इसमें कॉमन कोड की जो लेंथ है वो पूछी गई है और इसमें हमें सर्कल की रेडियस भी बताई गई है जो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें अगर कोई भी क्वेश्चंस बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप पहले इनको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम इसे ड्रॉ करते हैं और फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर द लेंथ ऑफ द। कह रहे दो इक्वल सर्कल है। इक्वल सर्कल मीन्स अगर हम उसका रेडियस को इक्वल कर दें तो वो अगर हम रेडियस को इक्वल कर दें तो उसकी पेरीमीटर और उसका एरिया दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इक्वल सर्कल मीन्स कि दोनों का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से पास कर रही है कि एक का जो सेंटर है दोनों के सेंटर से मतलब एक एक दूसरे के यानी ये वाला सर्कल दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रही और दूसरा वाला सर्कल इस सर्कल से के सेंटर से पास हो रही। तो वो तभी मुमकिन है जब ये दोनों इस तरह से कंबाइन हो। ठीक है, तो देखो इसके सेंटर से ये वाली सर्कल पास हो रही है और इसके सेंटर से ये वाली सर्कल पास हो रही है। ठीक है, इसमें एक सर्कल बड़ा बन गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल आप अच्छे से देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है कि दो दो जो सर्कल है उसके जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों के रेडियस हम मान लेते हैं। मान लो ये रेडियस ये वाले सर्कल का जो रेडियस है ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये वाले सर्कल का जो रेडियस है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है ना। एक दूसरे को इस तरह पास कर रहे हैं कि वो सेंटर से निकल रहे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज। तो इसमें कॉमन कोड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कॉमन कोड बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे वाले सर्कल का कोई हक नहीं है। यहाँ पे है ही नहीं वो दूसरा वाला सर्कल। यहाँ पे भी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे पहले वाले की सर्कल इसमें नहीं आ रहा है ये वाले भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉमन कोड हम नहीं लेंगे ना, कॉमन कोड लेंगे ये वाले एरिया में। ठीक है, ये जो इतना एरिया है हमारा जहाँ पे कॉमन है, ये वाले सर्कल भी आ रहे हैं और ये वाले सर्कल भी आ रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया हमारा। अब इसमें कॉमन कोड क्या होती है, ज्या होती है। जैसे हमारा कोई भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड क्या होता है, डायमीटर होता है। जैसे ये एक कोड हो गया। ठीक है, ये एक कोड हो गया। ठीक है, ये एक कोड हो गया और ये जो बीच से निकलती है, मान लो यहाँ सेंटर है, अगर हम बीच से निकालें तो ये डायमीटर भी एक तरह का क्या होता है, कोड ही होता है। जो एक सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है, इससे बड़ा कोड इसमें नहीं होता है एक सर्कल में। ठीक है, डायमीटर से बड़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉमन नहीं है, सिर्फ ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कोड ले सकते हैं। ये देखो भाई, दोनों के लिए हम बराबर लिए कोड ये। ठीक है, इसके लिए भी उतना ही लेंथ है, यहाँ से हमने लिया है, और इसके लिए भी उतना ही लेंथ है ना। तो ये हमारा कॉमन कोड हो गया, इसकी लंबाई हमसे मांगी गई है। सो द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज। ठीक है, तो इसकी हमें लंबाई निकालने के लिए क्या यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए सवाल को देखते ही हमें ट्राइंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें पाइथागोरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें पाइथागोरस लगेगा। सो इसमें पाइथागोरस ही लगेगा। जैसे ही जब हम इसको ड्रॉ करते हैं हमें पता चल जाता है कि इसमें पाइथागोरस लगने वाला है। देखो दोस्तों, इसकी लेंथ जो है ये रेडियस है ना, ये वाले सर्कल का यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है जो 4 सेंटीमीटर है ना। और ये जो पूरा कोड है इसकी लेंथ हमसे मांगी गई है। ठीक है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा आधे से। यहाँ बिल्कुल कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों आधा हो बराबर होगा, ये भी बराबर ये भी बराबर। ठीक है, कॉमन वर्ड ही आ गया तभी हम इसको सेंटर ले रहे हैं। वैसे सेंटर नहीं, मतलब हम ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन कॉमन इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब ये वाला भाग 2 सेंटीमीटर और ये वाला भाग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाला। अब देखो भाई 2 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर पूरा ये है, तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया है ना। हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। देखिए ये जो बीच का फिगर है जिसमें ये कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है। ये जो है यहाँ से देख लो, यहाँ से ये जो यहाँ मिल रहा है ये इस वाले सर्कल का रेडियस है।
सो यहाँ पे जो ये मिल रहा है ना, ये कोड के एक कोड जो है, इसके ऊपर से जो हम एक कर्ण ले रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये रेडियस हो गया इस वाले सर्कल का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इस वाले सर्कल का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है। दोनों का द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 2 इक्वल सर्कल्स, दोनों सर्कल बराबर है और इनका रेडियस भी बराबर है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अब देखो हमने इनको अलग बना लिया है कि 4 सेंटीमीटर ये इनका रेडियस हो गया, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर इसका ये रेडियस पूरा, ये भी रेडियस है इनका एक। समझ आ रहा है भाई, ये भी रेडियस है या नहीं है, ये बताओ मुझे। देखो भाई ये सर्कल देखो आप, ये सर्कल देखो आप, हैं, इसमें यहाँ से ये वाला भाग देखो, ये है 4 सेंटीमीटर, ये इस सर्कल का सेंटर, ये वाले सेंटर का, ये वाले सर्कल का ये सेंटर, और यहाँ से ये पास हो रही है ना, तो ये भी सर्कल का रेडियस, और ये वाले सर्कल का रेडियस ये, तो ये 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा नहीं, इधर वाला भाग ये आधा से हमने काटा है क्योंकि कॉमन है, ठीक है, तो दोनों बराबर भागों से जा रहे हैं क्योंकि कॉमन कोड है ये, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 ये है, 4 ये, तो ये कितना होगा, हमें 20 निकालना है। तो देखो भाई त्रिभुज ABC में अगर हम जाएं और पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं तो हमें पता है कि AB स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर को हम इस साइड लाते हैं, AC स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, AB स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना भाई 12, ठीक है। 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं भाई। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, यहाँ बताने वाली नहीं है, आप लोग CHSL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी जहाँ तक हो हम बेसिक से चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें BC का वैल्यू कितना निकल गया 2√3, तो ये हो जाएगा √12, ठीक है, 2√3। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें BC की वैल्यू निकल गई है 2√3, ठीक है। तो देखो भाई हमें ये निकल गया, तो ये अगर निकल गया तो ये भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब भाई आप पूछोगे आप सबको बराबर कैसे कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमने एक कर्ण डाला, ठीक है, ये भी रेडियस हो गया। अब देखो भाई सिर्फ देखो, ये हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, और ये जो है ये हमें चाहिए, है ना, और ये 2 सेंटीमीटर है ही, तो कर्ण फिर से 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर हमारा लंब है, तो फिर से बेस क्या होगा, फिर से बेस 2√3 होगा, होगा नहीं होगा। फिर से हमने अभी यहाँ पे निकाला ना, BC हमने निकाला 2√3 निकला, जिसमें हमारा कर्ण क्या था 4 सेंटीमीटर था और हमारा लंब क्या था 2 सेंटीमीटर था। तो इस वाले भी त्रिभुज में तो वही है ना मसला, इसमें भी हमारा कर्ण जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो हमारा ये बीच का लंब है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिक 2√3 होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, यहाँ पे भी 2√3 आएगा। तो BC 2√3 है और यहाँ से CD भी क्या होगा हमारा 2√3, तो कोड इज इक्वल्स टू, कोड की जो लेंथ होगी वो होगी BC प्लस CD, है कि नहीं। तो BC कितना है हमारा 2√3 प्लस CD कितना है 2√3, तो 2√3 क्या हो जाएगा 4√3। सो 4√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखो भाई ये सब सवाल है, इतना मतलब इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसमें, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। अच्छा इसमें पाइथागोरस लगेगा, बस पाइथागोरस लगा, तमाम कर दो इसको भाई, जितना कम समय लोगे उतना सही है CHSL के एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो कोई 2 सर्कल आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो इन दिस केस सिनारियो अगर उसका जो
रेडियस है अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो सर्कल का जो कॉमन कोड होगा दोनों सर्कल का उसकी लेंथ होगी 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा सवाल है। CHSL का ये क्वेश्चन है, CHSL के एग्ज़ाम में इन्होंने पूछा है। द लार्जेस्ट कोड इज़ नोन टू बी 10.1 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। कह रहा है कि किसी सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड है, ठीक है, जया है, वो 10.1 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस रेडियस का, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो ज़रूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 5 सेंटीमीटर से कम और बराबर होना चाहिए, या फिर 5 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए उसका सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड है। तो हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड होता है वो सर्कल की डायमीटर होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सर्कल की डायमीटर जो होती है ना वो सबसे बड़ा कोड होता है किसी भी सर्कल का। तो अगर किसी सर्कल का जो कोड है, सबसे बड़ा कोड क्या होती है, सर्कल की डायमीटर होती है। तो मान लो ये, इसको हम दूसरे इन अदर सेंस अगर हम इस सवाल को लिखे तो ये कह रहा है कि किसी सर्कल का डायमीटर 10.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें कि किसी सर्कल का जो रेडियस है, ये सॉरी डायमीटर है, वो 10.1 सेंटीमीटर है। क्योंकि इन्होंने कहा लार्जेस्ट कोड मीन्स सर्कल की जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी सर्कल का डायमीटर 10.1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा। तो रेडियस क्या होता है, R=D/2। तो अगर हम 10.1 को अगर भाग करें 2 से तो ये कट कर कितना आएगा भाई, 5.05 फॉर समथिंग है, इस तरह ये आएगा आई थिंक। सो जो भी हो, लेकिन 5 से हमें तो पता चल गया 5 से बड़ा है ये। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, ये गलत। ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, येस ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, और हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये कह रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। भाई लेस देन तो होगा ही नहीं, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेस देन 5 सेंटीमीटर ये भी गलत, लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये भी सवाल था। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों कि किसी सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है ना दोस्तों, वो उनकी डायमीटर होती है। ठीक है, तो इन अदर सेंस अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल में कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा है कि किसी सर्कल का जो डायमीटर है वो 10.1 सेंटीमीटर है तो रेडियस बताओ, या फिर रेडियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 10.1 है तो 5.05 होगा, क्योंकि हम अगर 10.1 को 2 से भाग करेंगे तो 5.05 आएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, हमें पता है 5.05 आ रहा है तो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेस देन भी नहीं होगा और लेस देन 5 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक को ये नोट्स भी लिख लिया, ह्यूमन टेंडेंसी नोट लिख लेते हैं कि किसी भी सर्कल का, आप लिख लो मैं बता रहा हूँ, किसी भी सर्कल का द लार्जेस्ट कोड of a circle, the largest chord of a circle is the diameter of that circle। किसी भी सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड होगा वो उस सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये अगला सवाल है हमारा। इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। सो ये भी CHSL में पूछा गया है। सो हम ये भी सवाल, जब भी सर्कल का सवाल आता है ना, ज्योमेट्री का कोई भी सवाल है ना, जितना मुमकिन हो सके आप उसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने से सवाल पूरा आसान हो आता है। तो हम ये करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो कोई सर्कल है, इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब कोई सर्कल है हमारा, है ना, ये देखो द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सो हम कहीं पे कोड ले लेते हैं, हम यहीं पे कोड ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड इज 3 सेंटीमीटर। सो सेंटर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है ना, ये कोड के परपेंडिकुलर है या नहीं है, बिल्कुल है। ये जो है कोड के परपेंडिकुलर है ना ये। सो ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है,
एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू, तो रेडियस सर्कल का क्या हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो पाइथागोरस लग रहा है या नहीं लग रहा, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, हम इसको परपेंडिकुलर काटे तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। देखो बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा कोड है कि नहीं। हमने यहाँ पे एक सेंटर है सर्कल का, ये जो हमारा है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना 8 सेंटीमीटर है। तो हमने इनको परपेंडिकुलर बराबर 2 भागों में काटा, तो ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। और दूसरा ये कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, परपेंडिकुलर हमने इनको काटा, तो ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हुआ, है ना, ये हमारा रेडियस हुआ, ये हमारा रेडियस हुआ, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, समझ रहे हैं ना, कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं ना, ये हमारा रेडियस हो गया। तो ये पूछ रहा है जब ये 4 है भाई, ये 3 है, तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसको नाम देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ए बी सी। हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी क्या है भाई, कर्ण है। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, है ना। तो देखो भाई ए बी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है 3, है ना। 3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बी सी का 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये 25 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो √25 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इससे हल्का सवाल CHSL पूछने वाला है, कितना हल्का सवाल है कि द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज 5 सेंटीमीटर इज करेक्ट। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो कोई भी सवाल को, जब भी बनाते हो भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ आपको, अगर आप ज्योमेट्री का कोई भी सवाल करते हो ना, एकदम फुद्दू सा सवाल होगा, लेकिन आप उसको अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो आपको नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा वो, और बहुत भारी लगेगा आपको। लेकिन अगर बहुत भारी भी सवाल है, अगर आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपको बस लगेगा इसको हम तो हल कर ही देंगे, फॉर्मूला पता हो या नहीं पता हो, देख कर ही पाइथागोरस ये एंगल का फॉर्मूला लगा कर इधर उधर आप उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे 3 सवाल थे जो हमने डिस्कस किए। देखो दोस्तों, हमने इस चैनल पे पहले भी सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप एक एस्पायरेंट है CHSL के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मैथ्स ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।